दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे अकाउंटिंग की डेफिनेशन को, समझेंगे कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन एक्चुअल में क्या है। 1970s में अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ AICPA ने अकाउंटिंग के फंक्शंस को इम्फेसाइज किया था। इस बोर्ड के अनुसार जो अकाउंटिंग का फंक्शन होता है वो प्राइमरीली ये फंक्शन है कि वो किसी इकोनॉमिक एंटिटीज की क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, प्राइमरीली फाइनेंशियल इन नेचर। मीन्स अकाउंटिंग का ये मेन फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो किसी भी इकोनॉमिक एंटिटीज की क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करे और ये इंफॉर्मेशन नेचर में फाइनेंशियल होना चाहिए। फाइनेंशियल इन नेचर का मीन्स होता है कि जिसको आप मनी के टर्म्स में मेजर कर सको, और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जिसको आप क्वांटिटी में मेजर कर सको। और इस टाइप की इंफॉर्मेशन से हम इजीली इकोनॉमिक डिसीजंस को ले सकते हैं। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग की डेफिनेशन को यहाँ पर दिया गया है। देखते हैं अब अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। अकाउंटिंग कैन बी देयरफॉर बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording and communicating the required information relating to the economic event of an organization to the interested user of such information। So इस डेफिनेशन के अनुसार अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन के में होने वाले इकोनॉमिक इवेंट्स की इंफॉर्मेशन को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उन इंफॉर्मेशंस को हम मेजर करते हैं, उन इंफॉर्मेशंस को हम रिकॉर्ड करते हैं एंड लास्ट उन इंफॉर्मेशन को हम कम्युनिकेट भी करते हैं। अब ये कम्युनिकेट किससे करते हैं, किस व्यक्ति से आप इन इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करोगे, जो भी इंटरेस्टेड यूजर होगा उस इंफॉर्मेशन के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन के लिए, उसको हम ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं। सो ओवरऑल अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है इन सिंपल लैंग्वेज, if I will explain the definition of accounting, तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक इवेंट को आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड और कम्युनिकेट करने वाली एक प्रोसेस है जिसमें हम उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इकोनॉमिक इवेंट की इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं। मीन्स अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक इवेंट की इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि वो इंफॉर्मेशन मनी की टर्म्स में है या नहीं है। अगर मनी की टर्म्स में है तो वो एक इकोनॉमिक इवेंट होगा। दूसरी चीज, उस इंफॉर्मेशन को हम मेजर करते हैं कि अगर वो मनी की टर्म्स में है तो उससे कितना फाइनेंशियल या मॉनेटरी अमाउंट जुड़ा हुआ है। फिर उस इंफॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड करते हैं और ओवरऑल फिर उस इंफॉर्मेशन को हम कम्युनिकेट करते हैं इंटरेस्टेड यूजर को। चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं अकाउंटिंग के नेचर को। अकाउंटिंग के नेचर को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा अकाउंटिंग की डेफिनेशन में दी गई कुछ टर्मिनोलॉजीज को, कुछ रिलेवेंट एस्पेक्ट्स को, उनका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहली चीज अकाउंटिंग के नेचर को समझने के लिए हम समझेंगे इकोनॉमिक इवेंट्स को। इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं, हर वो इवेंट आपके बिजनेस में जो कि मनी से रिलेटेड है, जिसका मेजरमेंट हम मनी में कर सकते हैं। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है जिनको मॉनेटरी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो इकोनॉमिक इवेंट होते हैं। सेकेंड चीज होती है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, आइडेंटिफाई करना कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में हो रहा है वो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है कि नहीं, वो एक इकोनॉमिक इवेंट है कि नहीं। अकाउंटिंग में हम नॉन इकोनॉमिक इवेंट की एंट्रीज नहीं करते हैं। अगली चीज आ जाती है मेजरमेंट। अगर वो ट्रांजेक्शन एक इकोनॉमिक इवेंट है या फिर जिसे हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं तो कितनी मनी की वैल्यू को होल्ड करता है, ये चीज को हम मेजर करते हैं। तीसरी चीज आ जाती है रिकॉर्डिंग की। फिर हम उस ट्रांजेक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और लास्ट में फिर हम उसे कम्युनिकेट करते हैं इंटरेस्टेड यूजर को। मीन्स जिसे भी उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट होता है उसे कम्युनिकेट करते हैं।
नॉर्मली वो बिजनेस का ओनर हो सकता है, आपका चार्टेड अकाउंटेंट हो सकता है, आपका बिजनेस में काम करने वाले एम्प्लॉय हो सकते हैं, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इसको हम आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अगली चीज आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन कौन होता है? ऑर्गेनाइजेशन एक बिजनेस एंटिटी होती है, या फिर हम कहें कि ऑर्गेनाइजेशन एक इकोनॉमिक एंटिटी होती है जो कि बिजनेस को करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन या फिर ये एक इकोनॉमिक एंटिटी कोई फर्म भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी और अकाउंटिंग के नेचर के बारे में भी थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।